हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी। कैसे हैं आप सभी। आज हम एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी की मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास जो हमारी चलती है एमपी जीके की, जिसमें हम मध्य प्रदेश का कंप्लीट जीके कर रहे हैं, उसमें आज हम एमपीपीएससी मेंस पेपर फर्स्ट की यूनिट 4 डिस्कस करेंगे। जो यूनिट 4 है उसमें पहला टॉपिक दिया हुआ है मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। तो जो ये टॉपिक दिया हुआ है मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से विद्रोह या आंदोलन हुए हैं। जैसे झंडा सत्याग्रह जो 1923 में हुआ है। इसके अलावा जंगल सत्याग्रह यह 1930, चरण पादुका नरसंहार, पंजाब मेल हत्याकांड और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश की क्या भूमिका रही है, इसको हम इस टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन है, इसमें इस टॉपिक में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में 1857 के पहले क्या क्रांतिकारी घटनाएं घटित हुई हैं और 1947 तक मध्य प्रदेश में कौन कौन से विद्रोह, आंदोलन या घटनाएं घटित हुई हैं, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो यह मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन है, इसमें हम एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख क्रांतिकारी जैसे रानी अवंतीबाई और रघुनाथ साय, शंकर साय, शहादत खान और भी कई लोग हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता के लिए शहादत दी है और शहीद हुए हैं। उन सभी को हम इस टॉपिक के अंतर्गत कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के टॉपिक मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन में झंडा सत्याग्रह के बारे में हम पढ़ते हैं। झंडा सत्याग्रह यह 1923 में घटित सत्याग्रह है और जो झंडा सत्याग्रह है, इसमें झंडा शब्द जुड़ा हुआ है और जो किसी भी देश का झंडा होता है या राष्ट्रीय ध्वज होता है, वह उस देश की स्वाभिमान, संप्रभुता और गौरव का प्रतीक माना जाता है। और जब यह झंडा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, उस टाइम पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो चरखा युक्त मतलब जो चरखे से बनाए गए थे तिरंगे झंडे, उसे राष्ट्रीय ध्वज का गौरव प्राप्त था। और यह तिरंगा झंडा जबलपुर की नगर पालिका के टाउन हॉल पर फहराकर स्वतंत्रता आंदोलन का बिगुल 1923 में झंडा सत्याग्रह के रूप में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बजाया था। झंडा सत्याग्रह की पहली हम घटना माने, यह झंडा सत्याग्रह कैसे स्टार्ट हुआ था। तो यह तिरंगा झंडा था, इसे जबलपुर की नगर पालिका के टाउन हॉल पर स्वतंत्रता आंदोलन को स्टार्ट करने के लिए या स्वतंत्रता आंदोलन का बिगुल 1923 में झंडा सत्याग्रह के रूप में बजाकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने यह आंदोलन स्टार्ट किया था। नेक्स्ट फैक्ट हम देखें तो मार्च 1923 में जबलपुर नगर पालिका में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बहुमत प्राप्त था। मतलब जो 1923 की घटना है या उस समय की बात है, तो वहाँ पे जो जबलपुर नगर पालिका थी, वहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत प्राप्त था। इसी दौरान स्वतंत्रता आंदोलन की तैयारी के परिप्रेक्ष्य में जबलपुर का दौरा कर रहे वरिष्ठ नेता, मतलब जब स्वतंत्रता आंदोलन की तैयारी चल रही थी, तो उसका निरीक्षण या उसकी तैयारी का परिप्रेक्ष्य में दौरा करने के लिए जबलपुर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अजमल खान के सम्मान में जबलपुर की जिला कांग्रेस कमेटी ने जबलपुर के टाउन हॉल पर तिरंगा झंडा फहराने की रणनीति बनाई। तो झंडा सत्याग्रह में दूसरी घटना यह हुई थी कि जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उसकी तैयारी का दौरा करने के लिए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अजमल खान जबलपुर आए थे और उनके सम्मान में जो जबलपुर की जिला कांग्रेस कमेटी थी, उन्होंने जबलपुर के टाउन हॉल पर तिरंगा झंडा फहराने की एक योजना बनाई थी। और जो यह योजना थी, उसको पूर्ण करने के लिए दमोह के एक युवा कांग्रेसी नेता थे प्रेमचंद जैन। उन्होंने टाउन हॉल पर से ब्रिटिश हुकूमत के यूनियन जैक झंडे को उतारकर भारतीय तिरंगे झंडे को फहरा दिया। तो उस टाइम पे अंग्रेज़ों का शासन था और जो जबलपुर की नगर पालिका का टाउन हॉल था, वहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत का यूनियन जैक झंडा फहरता था या वहाँ पे लगा हुआ था।
तो दमोह के जो युवा कांग्रेस थे, जब रणनीति बनाई गई थी तिरंगा झंडा फहराने की, तो दमोह के युवा कांग्रेसी नेता प्रेमचंद जैन ने उस यूनियन जैक झंडे को उतार दिया और जो तिरंगा झंडा था उसे वहां पे फहरा दिया गया। जो यह घटना घटित हुई तो ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर, जो वहाँ के जबलपुर के ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर थे, उन्हें यह घटना पसंद नहीं आई या नागवार गुजरी, मतलब उन्हें बिल्कुल भी यह घटना उचित नहीं लगी और उन्होंने ब्रिटिश पुलिस को आदेश दिया कि इस तिरंगे झंडे को उतार कर पैरों तले कुचलवा दिया जाए और फिर से यूनियन जैक झंडे को लगा दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने एक और आदेश दिया कि मुकदमा चलाया जाए जो प्रेमचंद जैन, जिन्होंने तिरंगा झंडा लगाया था, और उनके साथ पंडित सुंदरलाल को 6 माह का कारावास की सजा भी दी गई थी। तो यह घटनाक्रम घटित हुए। इसके बाद इस घटना के विरोध में, मतलब जब उन्हें 6 माह की सजा दी गई और तिरंगे झंडे को उतार कर पैरों तले कुचलवा दिया गया था, तो इस घटना के विरोध स्वरूप में कांग्रेसियों ने जबलपुर में 1923 में झंडा सत्याग्रह किया। मतलब जो ये पहले घटना थी यह झंडा लगाने की, तो यह एक कार्यक्रम के रूप में था, लेकिन जब इसका विरोध होने लगा या जिन्होंने झंडा लगाया था टाउन हॉल पर उन्हें कारावास हुआ, तो इसको जो जबलपुर के कांग्रेसी थे उन्होंने इसे एक सत्याग्रह का रूप दे दिया और यह सत्याग्रह के रूप में होने लगा। और इस सत्याग्रह, जो यह झंडा सत्याग्रह था, इसके प्रमुख नेता के नाम देखें हम तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, नरहरि अग्रवाल और नाथूराम मोदी आदि प्रमुख नेताओं ने झंडा सत्याग्रह किया और ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध जुलूस निकाला। तो इस प्रकार से इस झंडा सत्याग्रह ने काफ़ी बड़ा रूप ले लिया था और यह प्रमुख इसके नेता थे। कौन कौन से नेता थे? तो माखनलाल चतुर्वेदी, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, नरहरि अग्रवाल और नाथूराम मोदी। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। तो इन नेताओं में से जो अधिकांश नेता थे, अब इन्होंने जुलूस निकाला था इस घटना के विरुद्ध, तो इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। अब हम दूसरी तरफ देखें तो जो अखिल भारतीय कांग्रेस थी, मतलब जो भारत में विद्यमान थी अखिल भारतीय कांग्रेस, उसने इस झंडा सत्याग्रह के महत्व को स्वीकार किया और इसके महत्व को स्वीकार करते हुए उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर झंडा सत्याग्रह बनाने की रणनीति बनाई या झंडा सत्याग्रह को चलाने की रणनीति बनाई। अब जब यह झंडा सत्याग्रह अखिल भारतीय स्तर पर करना था, तो इसके भी नेतृत्व किसने किया? या इस झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो जमनालाल बजाज के द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर इसका नेतृत्व किया गया। इसके अलावा अन्य भी इसमें नेता शामिल थे, जो काफ़ी बड़े बड़े नेता शामिल थे, जैसे सरोजनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कई नेताओं ने जबलपुर के साथ साथ नागपुर में भी झंडा सत्याग्रह किया। तो मुख्य रूप से झंडा सत्याग्रह जो जबलपुर में स्टार्ट हुआ था वह अखिल भारतीय स्तर पर किया जाने लगा और जबलपुर के साथ साथ नागपुर में भी इस झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया। नेक्स्ट हम देखें तो इस प्रकार से जो यह झंडा सत्याग्रह पूरे भारत में होने लगा था और जबलपुर के साथ नागपुर में भी इसका विरोध हो रहा था और झंडा सत्याग्रह काफ़ी प्रबल हो गया था। तो इस झंडा सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश हुकूमत को लास्ट में झुकना पड़ा और झंडा सत्याग्रह में जो भी गिरफ्तार किए गए थे लोग, उन्हें रिहा करना पड़ा। झंडा सत्याग्रह के जो विराट रूप लेने के बाद जो गिरफ्तार किए हुए लोग थे उन्हें रिहा कर दिया गया और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को जुलूस निकालने की परमिशन दी गई, जिसमें वह 100 लोगों के साथ नेतृत्व में जुलूस निकाल सकते थे। इसके अलावा जबलपुर के जो टाउन हॉल था, जिस पे यूनियन जैक झंडे को उतार कर तिरंगा झंडा लगाया गया था और फिर ब्रिटिश हुकूमत द्वारा पुनः यूनियन जैक झंडा लगाया गया था, उस पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। मतलब अंतिम रूप से भारतीयों की जीत हुई थी और जो यह झंडा सत्याग्रह था वह सफल हुआ था।
इसमें जो जबलपुर के टाउन हॉल पर तिरंगा झंडा फहराने के बाद से जो घटनाक्रम घटित हुए थे, उसके परिणाम स्वरूप जो लास्ट में परिणाम प्राप्त हुआ था वह यह हुआ था कि जबलपुर के टाउन हॉल पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा दिया गया था। तो इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह था जो 1923 में घटित हुआ था। और मध्य प्रदेश में घटित होने के साथ साथ भारत अखिल भारतीय स्तर पर भी इसमें क्या क्या घटनाएं हुई वो हमने देखा, काफ़ी डिटेल में हमने इसको पढ़ लिया है। लेकिन अगर यह 100 वर्ड या 200 वर्ड और 15 वर्ड में आता है तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा है। अगर वह नेता के नाम पूछते हैं तो हम इसमें नेता के नाम लिख सकते हैं जो नेता इसके नेतृत्व कर रहे थे। इसके अलावा अखिल भारतीय स्तर पर इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था झंडा सत्याग्रह का, तो जमनालाल बजाज के द्वारा किया गया था। और जबलपुर के साथ साथ यह नागपुर में भी यह सत्याग्रह संचालित किया गया था। तो हमने इसको काफ़ी डिटेल में देखा है, तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं और डिटेल भी लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।